वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आधुनिक भारत के इतिहास की आज की कड़ी में हम लोग बात करेंगे रुहेलखंड के बारे में। रुहेलखंड के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में और फर्रुखाबाद के बारे में आप लोगों के बारे में बताएंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जिन जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, हमारी क्लास उनसे संबंधित चल रही है। पिछली क्लास में हमने बंगाल के, अवध के, ठीक है, हैदराबाद के, इन स्वतंत्र राज्यों के बारे में स्टडी की थी। आज की क्लास में बात करेंगे सबसे पहले हम रुहेलखंड के बारे में। स्थापना, रुहेलखंड का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाए कि भाई रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे वीर दाऊद ने की थी। वीर दाऊद की रूह कांप गई थी। इसका मतलब रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद ने की थी, जो एक अफगानी शासक था, अफगानी आक्रांता था, वीर दाऊद। ठीक है, वीर दाऊद ने रुहेलखंड की स्थापना की, अफगानी था। दूसरी बात, मृत्यु हो गई 1721 में। 1721 में वीर दाऊद की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी बनता है अली मोहम्मद खां। अली मोहम्मद खां, प्रश्न बनता है, देखो, एक तो स्थापना, रुहेलखंड की स्थापना किसने की, प्रश्न तो एक तो यह बनता है, तो स्थापना बताएंगे तो वीर दाऊद ने की। लेकिन एक राज्य के रूप में स्थापित करना, रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद ने। रुहेलखंड को एक राज्य के रूप में किसने स्थापित किया, प्रश्न ये बन जाए भाई, रुहेलखंड को एक राज्य के रूप में किसने स्थापित किया, तो आप बताएंगे भैया अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान जो है, उन्होंने रुहेलखंड को एक राज्य के रूप में स्थापित किया। बढ़िया प्रश्न बनता है। देखो, स्थापना पूछे तो वीर दाऊद ने वीर दाऊद ने। और अगर एक पूछे आप लोगों से कि राज्य के रूप में स्थापित किसने किया, तब आपको टिक लगाना हो, ऑप्शन पे टिक लगाना हो, तो आप बताएंगे अली मोहम्मद खान। ठीक है भैया। 1737 में अली मोहम्मद खान ने मुगल बादशाह से नवाब की उपाधि प्राप्त की। नवाब की उपाधि मतलब नवाब जो है, उसकी उपाधि ली अली मोहम्मद ने। जैसे हैदराबाद के निजाम की उपाधि प्रसिद्ध है, यहाँ रुहेलखंड में वह शासक जिसने मुगल बादशाह से नवाब की उपाधि धारण की, वह शासक कौन था, अली मोहम्मद। कब उपाधि ली, 1737 में। किसकी उपाधि ली, नवाब की उपाधि ली। समझ गए बात को। किससे, यहाँ मुगल बादशाह का मतलब दिल्ली के शासक से, वहां से उन्होंने इसको क्या दी भाई, नवाब की उपाधि प्रदान की। ठीक है। फिर नादिर शाह के आक्रमण के समय, नादिर शाह का आक्रमण बताया था पहले, ये 1738 में भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं और 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। ठीक है। और दिल्ली में खूब मार काट नादिर शाह मचाते हैं। तो उस नादिर शाह के आक्रमण की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कोहिनूर हीरा लेके चला गया था, जो तख्ते ताउस लेके चला गया था। ठीक है। तो नादिर शाह के आक्रमण की हम बात करें तो नादिर शाह के आक्रमण के समय रुहेलखंड को मुगल सत्ता से अलग कर लिया उसने। रुहेलखंड पहले मुगलों के अधीन, लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के समय देखा कि भाई मुगल बादशाह जो कमजोर हो चुके हैं, उनकी ताकत जो है वो कमजोर हो चुकी है, उनका नियंत्रण जो है वह कम हो चुका है, तो क्यों ना हम इससे थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं और निकल लेते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो 1748 में भाई, 1739 में, 38-39 में अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के आक्रमण से मुगल सत्ता कमजोर हो जाती है। उस कमजोरी का हर कोई फायदा उठाना चाहता है, तो इसने भी उठाया। कमजोरी का फायदा उठाने के बाद 1748 में रुहेलखंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में इसने अलग कर लिया, मुगल सत्ता से हटा लिया। नेक्स्ट, 15 सितंबर 1748। 15 सितंबर 1748, क्योंकि कभी कभी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट्स में आती है। इस 15 सितंबर 1748 को अली मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है। अली मोहम्मद खान की मृत्यु कब हो जाती है, 15 सितंबर 1748 को अली मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है। 15 सितंबर 1748 को अली मतलब रुहेलखंड को अलग किया, मुगल सत्ता से अलग किया, मुगल सत्ता के कंट्रोल से हटाया। किसने हटाया, अली मोहम्मद खान ने। ठीक है। क्यों, नादिर शाह के आक्रमण के समय ये जो कमजोर हो चुका था मुगल साम्राज्य, उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन फायदा उठाने के जस्ट बाद 15 सितंबर में ही 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हाफिज मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान के बाद हाफिज मोहम्मद खान
रुहेलखंड का उत्तराधिकारी बनता है, रुहेलखंड का शासक बनता है। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में, बहुत बार पूछा जाता है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ 1761 में, इसने रुहेलों ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, नहीं कि विरोध किया था। ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया रुहेलों ने। कहाँ के? बुंदेलखंड, रुहेलखंड के रुहेलों ने अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट किया, साथ दिया। कौन से युद्ध में? पानीपत के तीसरे युद्ध में। एक और खास बात हम आपको इसकी बता देते हैं कि मोहम्मद शाह ने भाई अहमद शाह अब्दाली का साथ दे दिया। भाई नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करते हैं भारत पे, तो उनका साथ दिया रुहेलों ने। तो मुगल बादशाह क्या करेगा भाई? रुहेलों को कुचलने का प्रयास करेगा। इसी प्रयास में कौन भाई? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ देने वाले रुहेलों को कुचलने के लिए, हाफिज रहमत खां को कुचलने के लिए अपने वजीर सफदरजंग को रुहेलखंड भेजा। किसको भेजा? सफदरजंग को भेजा। किसको भेजा भाई? सफदरजंग को भेजा। और सफदरजंग 1775 में अवध में मिला लिया, अवध में मिला लिया गया। 1775 में जो रुहेलखंड जो था वह किसमें मिला लिया गया भाई? अवध में मिला लिया गया, शुजा-उद-दौला के काल में, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। ये ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन पूछ ले, रुहेलखंड को अवध में मिलाया गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तब आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। और अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। अवध का नवाब कौन था भाई? शुजा-उद-दौला था। फिर रुहेला सरदार, एक और महत्वपूर्ण बात है, रुहेला सरदार नजीब-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, कौन सा रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो प्रश्न बना देना भैया, अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र रुहेला सरदार कौन था? ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने पड़े तो आप सिलेक्ट करना बच्चा नजीब-उद-दौला। कौन बच्चा? नजीब-उद-दौला, 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 नजीब-उद-दौला। याद रखेंगे भाई, नजीब-उद-दौला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बुंदेलखंड। रुहेलखंड की खास बातें आपने अभी रीड की हैं, तो बुंदेलखंड को भी आप देख लीजिए। बुंदेलखंड में क्या क्या खास बातें हैं? संगठित या स्थापना, बुंदेलखंड को संगठित करने या स्थापना करने वाले जो शासक थे, बुंदेला सरदार या बुंदेला शासक बुंदेला मधुकर शाह है, या मधुकर शाह बुंदेला भी आप कह सकते हैं। मधुकर शाह बुंदेला भी आप कह सकते हैं, या मधुकर शाह बुंदेला भी कह सकते हैं। राजधानी किसको बनाया? ओरछा। पूछ ले, बुंदेलखंड की राजधानी कौन सी थी? ओरछा। और भी छा बटे कोई 2-5 आदमी, राजस्थानी भाषा में तो बोलते हैं आप, ठीक है। बटे और कौन कौन हो? बटे ओरछा भाई, 5-7 आदमी ओरछा। लेकिन यहाँ ओरछा क्या है? ओरछा है यहाँ पर बुंदेलखंड की राजधानी। बुंदेलखंड की राजधानी किसको बनाया? ओरछा। बटे ओरछा 5-4-5 आदमी ओरछा बुंदेलखंड में, ठीक है ना। बुंदेलखंड में 5-7 आदमी ओरछा, मधुकर शाह तो सोई, तो यहाँ थे याद रख सको हो, ओरछा बुंदेलखंड की राजधानी। बुंदेला मधुकर शाह ने स्थापना की। वीर सिंह बुंदेला, मतलब बुंदेला मधुकर शाह की मृत्यु के बाद वीर सिंह बुंदेला 1592 मृत्यु हो गई बुंदेला मधुकर शाह की 1592 में। तो वीर सिंह बुंदेला उत्तराधिकारी बनता है, और वीर सिंह बुंदेला के समय बुंदेला शक्ति जो है वो चरम सीमा पर थी, ये कह सकते हैं। मतलब वीर शासक वीर सिंह बुंदेला, इसका बुंदेला बुंदेलखंड का। नेक्स्ट 1627 जुझार सिंह। 1627 में जुझार सिंह बुंदेलखंड का मुखिया बनता है। अब इसमें क्या है, आप लोगों को एक क्रम ध्यान रखना, मधुकर शाह हो गया, वीर सिंह हो गया, जुझार सिंह हो गया, फिर चंपत राय 1635 में चंपत राय बन गया भाई। चंपत राय, चंपत लगा के चला गया, चंपत राय, ठीक है। जुझार सिंह के बाद कौन बनता है भाई? उत्तराधिकारी चंपत राय बनता है। पहले कौन बना? मधुकर शाह जिसने स्थापना की। उसके बाद कौन बना? वीर सिंह बना, ठीक है। वीर सिंह के बाद कौन बना? जुझार सिंह बना। जुझार सिंह के बाद कौन बना? चंपत राय बना, ठीक है। चंपत राय के बाद कौन बना? छत्रसाल बना। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। 1661 में छत्रसाल
बुंदेलखंड का शासक बनता है। ठीक है, बुंदेलखंड का उत्तराधिकारी बनता है। छत्रसाल ने देखो मुगलों का सपोर्ट किया। छत्रसाल ने किसका सपोर्ट किया? मुगलों का। मुगलों का सपोर्टर छत्रसाल, मुगलों का सपोर्टर छत्रसाल, मुगलों का सपोर्टर छत्रसाल। छत्रसाल ने, 70 साल मत समझना, छत्रसाल ने मुगलों का सपोर्ट किया। कहां कहां देखिए, छत्रसाल ने पुरंदर अभियान में मुगलों का साथ दिया, छत्रसाल ने देवगढ़ अभियान में मुगलों का साथ दिया, और छत्रसाल ने बंदा बहादुर मराठा, बंदा बहादुर के विरुद्ध मुगलों का साथ दिया सन 1710 में। ठीक है, पहली वाली बात थी वह कहां, 1661 में तो साथ दिया पुरंदर अभियान में छत्रसाल ने मुगलों का, देवगढ़ अभियान में, पुरंदर अभियान, देवगढ़ अभियान, और फिर बंदा बहादुर के विरुद्ध छत्रसाल ने मुगलों का सपोर्ट किया, मुगलों का साथ दिया। ठीक है, 1710 में। 1720 में फिर बुंदेलों का मोह भंग हुआ मुगलों से, और 1720 में बुंदेलों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1720 में बुंदेलों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और अब मुगल बादशाह जो था, वह कोई विद्रोह करता है तो भाई उसको दबाने की तो कोशिश करेगा बादशाह है। तो मुगल बादशाह छत्रसाल को कुचलने के लिए मोहम्मद खां को भेजता है 1723 में। 1723 में मोहम्मद खां को भेजता है। मोहम्मद खान जो है वह है उसको परास्त नहीं कर पाता है, समझौता कर लेता है। तो मोहम्मद खान जो है वह छत्रसाल से समझौता कर लेता है 1729 में। 1731 में छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है, और उनकी संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं बच्चा कौन, उनके बच्चे लोग, उनके पुत्र लोग आपस में बांट लेते हैं। छोटी सी कहानी थी बुंदेलखंड की। अब 2-3 बातें अपन फर्रुखाबाद की याद कर लेते हैं और फर्रुखाबाद को फिनिश करते हैं, फिर अगली क्लास में चलेंगे। देखिए फर्रुखाबाद जो है उसकी स्थापना मोहम्मद खां बंगश, देखो यहाँ मोहम्मद खां बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ क्रिटिकल शब्द, मोहम्मद खां बंगश, मोहम्मद खां बंगश ने फर्रुखाबाद की स्थापना की स्वतंत्र राज्य के रूप में। 1714 में इसने इसकी नींव रखी थी। विस्तार किया, इसका विस्तार कहां से कहां तक था? अलीगढ़ से कानपुर तक फर्रुखाबाद था। ठीक है, और 1743 में उसकी मृत्यु के बाद कायम खान जो है वह इसका उत्तराधिकारी बना, फर्रुखाबाद का शासक बना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, स्टडी चल रही है। ठीक है, विस्तारित क्लास हम बाद में लेंगे। पहले पिलर बना रहे हैं, दीवारें बाद में बनाएंगे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।